अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी खैरियत से होंगे। एंड वेलकम टू द पैरट मास्टर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो प्रॉफिटेबल बर्ड्स पे है कि कौन से परिंदे जो हैं वो हमें ज़्यादा नफ़ा देते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो जानवर कोई भी हो, परिंदा है चाहे कोई भी जानवर है, पैरट है, कबूतर है, मोर है या किसी भी किस्म का कोई भी जानवर है, वो हमें फ़ायदा ज़रूर देता है बजाय कि हम उसको अच्छा इन्वायरमेंट दे सकें। तो फ्रेंड्स, इसी टॉपिक पे आज एक बात है, लोग मुझसे काफ़ी पूछ रहे हैं कि हम कौन से ऐसे बर्ड रखें जिनसे हमें ज़्यादा नफ़ा हासिल हो सके। तो फ्रेंड्स, ऐसे है कि आप को मैं एक कुछ बर्ड्स बताऊंगा, 7 कैटेगरी के बर्ड्स बताऊंगा जो कि आप उन्हें रख सकते हैं और उनसे जो नफ़ा है वो भी हासिल कर सकते हैं और उनकी मार्केट जो है वो अच्छी है, यानी इस टाइम मौजूदा दौर के लिहाज से जो है वो टाइम के लिहाज से वो बहुत अच्छी जा रही है। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 7 पे आता है फ्रेंड्स बजीज़। बजीज़ के अंदर आप कोई भी कैटेगरी यूज़ कर सकते हैं। टीसी भी यूज़ कर सकते हैं, होगोरोमो यूज़ कर सकते हैं, आप एग्जीबिशन को यानी कि प्रेफर कर सकते हैं, किंग को भी प्रेफर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ऐसा कीजिएगा कि अगर आपने होगोरोमो रखना है, यानी कि ये एक ऐसा परिंदा है कि किसी दौर में या होगोरोमो टीसी भी है या एग्जीबिशन होगोरोमो टीसी भी है, तो इसमें कुछ ये था कि तकरीबन कोई आज से अगर 3 साल पहले पीछे चले जाएं तो ये परिंदा जो है वो लाख रुपए तक का भी सेल हुआ है। लाख से ऊपर का भी सेल हुआ है, यानी 90,000, 1 लाख, 1 लाख 10, 1 5 पे तक ये सेल हुआ है। लेकिन पिछली 2018 में दाने के रेट्स जो हैं वो इतने हाई हो गए हैं और एक्सपोर्ट बंद होने की वजह से इसका रेट इतना नीचे आ गया है कि काफ़ी लोगों को नुकसान भी हुआ है, जिसकी वजह से बर्ड्स लवर ने परिंदे रखने ही छोड़ दिए हैं। तो कुछ ज़हीन और तजर्बाकार जो लोग थे उन्होंने इससे भी फ़ायदा उठाया है। मार्केट की रेंज को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने वो बर्ड्स लगाए हैं जिनसे उन्हें फ़ायदा हो सके। तो बजीज़ जो है वो अगर आप, मैं समझता हूँ कि अगर आप कोई भी सेटअप लगाते हैं, यानी कि अगर आप रिंग नेक का लगाते हैं, ग्रे का लगाते हैं, पहाड़ी का लगाते हैं या कोई भी परिंदा, यानी कि अगर आप मैं एक्सपेंसिव परिंदा लगाते हैं या एक्सपेंसिव बर्ड्स में ये एग्जीबिशन आ जाता है बजीज़ की लाइन में। अगर बजीज़ की क्वालिटी अच्छी है, एग्जीबिशन की क्वालिटी अच्छी है, तो उसमें हैंडर एग्जी आ जाता है। तो इनसे आप जो है बहुत अच्छा नफा हासिल कर सकते हैं। आप कोई भी सेटअप लगाएं बजीज़ का तो उसके साथ सिंपल बजीज़ का सेटअप भी ज़रूर लगाएं। अगर आपने एक पेयर लगाया है एग्जीबिशन का या उसके अलावा होगोरोमो का, तो आप 2 पेयर अच्छे से सिंपल बजीज़ के लगाएं जो कि 400 से 500 तक के मिल जाते हैं। आप इनसे फोस्टरिंग का काम ले सकते हैं कि अगर वो अंडे दें तो उनके अंडे उठा के इनके नीचे रख दें तो वो इनके बच्चों को आसानी से पाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं नेक्स्ट बर्ड की, नंबर 6। तो फ्रेंड्स, आप रख सकते हैं लोटिनो पसनाटा। फ्रेंड्स, लोटिनो पसनाटा एक ऐसा परिंदा है जिसकी किसी दौर में भी कीमतें में ज़्यादा डेल डोल नहीं आया है और ये एक मार्केट का बहुत वैल्यूबल और लोग बहुत प्रेफर करते हैं इस परिंदे को। और ये एक बहुत अच्छा परिंदा है, खूबसूरती के लिहाज से भी और बजट के लिहाज से भी। ये फ्रेंड्स एक ऐसा परिंदा है जो हर कोई ख़रीद भी सकता है और हर कोई बेच भी सकता है। तो इसकी मार्केट वैल्यू जो है वो बहुत अच्छी है, इसके ख़रीदार ज़्यादा होते हैं। फ्रेंड्स, चीज़ कोई भी हो, बजीज हों, लवर्ड्स हों, कोकोटाइल्स हों, रिंग नेक हो, रा हो, ग्रे हो, कोई भी परिंदा हो, मैं समझता हूँ कोई भी परिंदा हो, चाहे उसके रेट्स जो भी हों, लेकिन चीज़ की वैल्यू होनी चाहिए। ख़रीदार जो है वो शौक़ से ख़रीदे उसे। तो ये एक ऐसा परिंदा है जो लोग बहुत शौक़ से ख़रीदते हैं और घर में लोग फैंसी रिज़म के तौर पर भी, यानी कि एक फैंसी परिंदा होने के साथ साथ ये बहुत खूबसूरत भी है, तो इसी वजह से लोग इसको घर में यानी कि एज खूबसूरती के लिए भी रखते हैं। तो आप जो हैं इनसे जो यानी कि लोटिनो पसनाटा है आप ये रख सकते हैं और इसके साथ एक पेयर जो हैं, अगर आप 2 पेयर लगा रहे हैं तो 4 पेयर या 3 पेयर या 2 ही पेयर, कम से कम 2 पेयर आप जो हैं उसके फिशर के भी रख सकते हैं और इनसे आप फोस्टरिंग का काम ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वैसे तो ये बच्चे अपने खुद भी पाल सकते हैं, अगर आप इसके साथ फिशर के जोड़े ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जो है लगा ले तो एक बहुत अच्छी बात है। फ्रेंड्स, नंबर 5 पे आता है कॉकटेल। कॉकटेल में फ्रेंड्स वैसे तो बहुत सारी म्यूटेशंस हैं, ग्रे हैं, चारकोल है, पर्ल में है, इनो में है, कॉमन वाइट में है, कॉमन पाइट है, येलो कॉकटेल होता है। लेकिन जो आम तौर पर चलने वाली जो कैटेगरियां हैं वो इनो है और कॉमन वाइट है। ग्रे तो हर जगह ही मिल जाता है।
फ्रेंड्स लेकिन आपने ऐसा करना है, आपने वो म्यूटेशन रखनी है जो ज़्यादा डिमांडिंग हो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक्सपेंसिव तो होती हैं लेकिन वो डिमांडिंग नहीं होती। जैसे आज के दौर में अब ये जो 2020 है चल रहा है, बल्कि अपने अख्ताम को पहुंचने वाला है, 4-5 माह 3-4 माह रह गए हैं। तो इसीलिए जो इनो कॉकटेल है इसकी ये एक्सपेंसिव तो है, इसकी कीमत जो है वो ऑलमोस्ट जा रही है तकरीबन कोई 6,000 रुपये से लेकर 7,000 तक की इसकी जो रेट है। बाकी शहरों में उनकी सिटीज़ के लिहाज से उनकी कीमतें हो सकती हैं, लेकिन हमारे शहर मुल्तान के हिसाब से इसकी जो कीमत है वो 6 से 7,000 है, वो भी उसकी क्वालिटी के लिहाज से। तो फ्रेंड्स आपने ये बर्ड नहीं लेना, आपने ख़रीदना है कॉमन वाइट। कॉमन वाइट एक ऐसा परिंदा है जो डिमांडिंग भी है और इसके रेट भी कम है और आप बड़े आसानी से उसे ख़रीद सकते हैं। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि आप इसकी फॉस्टरिंग के लिए आपको कोई पेयर नहीं लेना पड़ेगा। ये अगर अंडे अगर देता है तो ये अपने सारे बच्चे हैच करने के अलावा उनको सारे को अच्छे से पालने की सलाहियत भी रखता है। और ये एक बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा परिंदा है, और देखा जाए तो मुझे तो इनो से ज़्यादा खूबसूरत ये कॉमन वाइट लगता है और बहुत ज़्यादा लोग इसे पसंद भी करते हैं। तो आप अगर आप 2020 के लिहाज से अगर कोई पेयर लगाना चाहते हैं तो आप कॉकटेल कॉमन वाइट लगा सकते हैं। तो अब आते हैं नंबर 4 पे। फ्रेंड्स नंबर 4 के लिहाज से जो मार्केट का आप जो डिमांडिंग परिंदा है वो है अल्बिनो रेड आइस। अल्बिनो रेड आइस भी और ब्लैक आइस भी, लेकिन रेड आइस जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है लव बर्ड्स में। फ्रेंड्स ये एक ऐसा परिंदा है जिसकी हर दौर में ही वैल्यू रही है। इसका रेट चाहे कम हो गया है लेकिन इसके ख़रीदार कम नहीं हुए हैं। एक दौर था जब इसका जो पेयर था वो 30,000, 40,000, 50,000 तक का भी ये बर्ड सेल होता था पेयर। लेकिन अब जो है इसकी कीमत अगर किसी के पास ब्रीडर पेयर है तो वो कम अज़ कम भी अगर आपको 16-17 हज़ार से कम नहीं देगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इसके पट्ठे ख़रीद लें जो कि कम कीमत में आपको मिल जाएंगे, तो आप उनको ब्रीड के लिए तैयार करवाएं और फिर उनसे ब्रीड लें। इसके अंदर आप ये है कि फ़िशर या कोई भी सस्ती म्यूटेशन ले सकते हैं तो उसको आप फोस्टरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो है ये परिंदा बहुत अच्छा है, इसके चिक्स जो है वो बचाना भी बहुत ज़रूरी होता है और मार्केट वैल्यू के लिहाज से भी ये परिंदा बहुत अच्छा है। लेने वाला बहुत शौक़ से लेके जाता है और ये बहुत खूबसूरत परिंदा भी है। फ्रेंड्स अब बात करते हैं नंबर 3 की। ये ऐसा परिंदा है जो हर कोई लेने का ख्वाहिशमंद है और हर कोई चाहता है इसे अपने घर पे रखें, इसे हैंड में रखें। जी हाँ, मैं पहाड़ी की बात कर रहा हूँ। पहाड़ी, अलेक्जेंड्रियन, कश्मीरी, रा, ये सारे नाम इसी के एक पैरट के हैं। और आज मैं ये समझता हूँ कि इतने सारे नाम और किसी भी तोते के इतने सारे नाम नहीं हैं, ये सिर्फ इसी का नाम है। और इसकी जो कीमत है वो भी एक यानी कि बहुत अच्छी कीमत है। इसके जो चिक्स हैं वो बहुत अच्छी कीमत पर सेल हो जाते हैं। बहुत फ्रेंडली पैरट है और इस घर में बहुत खूबसूरती में, अगर घर में रखा हो तो घर की खूबसूरती में भी इजाफा करता है और बोलने की बहुत ज़्यादा सलाहियत रखता है ये। फ्रेंड्स ये जो रा पैरट है ये किसी दौर में इसकी जो कीमत थी वो 30 से 40 हज़ार थी, लेकिन अब जो कीमत है इसकी 60 से 70 हज़ार तक का, अगर किसी के पास अच्छा पेयर है ब्रीडर तो ये 60 से 70 हज़ार तक का मिल जाता है। और इसका जो एक बच्चा है, अगर 40 दिन का बच्चा है या 22 दिन का जो बच्चा है वो तकरीबन 7 से 8 हज़ार का, और अगर बच्चा 40 दिन का है तो वो 10 से 12 हज़ार का सेल हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये परिंदा ऐसा है कि किसी दौर में इसकी वैल्यू कम नहीं हुई है, लेकिन टॉप 7 की बात कर रहे हैं तो टॉप 7 पे इस बर्ड का नंबर है नंबर 3। फ्रेंड्स आप बात करते हैं नंबर 2 की। फ्रेंड्स नंबर 2 के लिहाज से जो अब मार्केट में बर्ड सेल हो रहा है वो है ग्रे पैरट। जी हाँ, अफ्रीकन ग्रे पैरट। खूबसूरती और अपने मुनफरिद बोलने के अंदाज से ये परिंदा हर किसी को पसंद आता है। दुनिया में इससे अच्छी वॉइस क्वालिटी किसी परिंदे में नहीं है। ग्रे पैरट जो है इसकी आवाज़ सबसे क्लियर है परिंदों में, और ये बोलने की सलाहियत और ये समझने की सलाहियत भी इसमें बहुत होती है। बहुत ही समझदार परिंदा है। अगर ये अक्सर में लोग जो लोग रिस्क लेते हैं कि इसको मामूली सी केज में यानी कि नॉर्मल आयरन केज में इसको बंद कर देते हैं, तो ये अक्सरियत में ऐसा होता है कि खोल के उड़ भी जाता है, यानी कि उसकी जो बाइंडिंग होती है ये उसे तोड़ने की सलाहियत भी रखता है। बहुत हैवी और बहुत ताकत होती है इस परिंदे में। फ्रेंड्स इसका जो एक बच्चा है वो कम अज़ कम भी 30 से 35 हज़ार तक का सेल हो सकता है। और इसकी जो ब्रीड है वो बहुत अच्छी ब्रीड है। ये एक क्लच में 2 से 3 चिक्स निकालने की एवरेज रखता है। और मार्केट में इसकी जो कीमत है वो तकरीबन कोई लाख से सवा लाख तक में इसका पेयर जो है वो मिल जाता है। अगर किसी के पास बहुत अच्छी क्वालिटी का बर्ड पड़ा है तो वो उसका रेट अपना ही हो सकता है। वो 2 लाख भी मांग सकता है, वो 1.5 लाख भी मांग सकता है, लेकिन एक अच्छा पेयर जो है वो 1.5 लाख तक में मिल जाता है। फ्रेंड्स अब बात करते हैं नंबर 1 की।
फ्रेंड्स नंबर 1 में जो आता है वो इंडियन रिंग नेक आता है। जी हाँ, येलो रिंग नेक भी जिसे कहा जाता है, वाइट रिंग नेक भी कहा जाता है, वॉयलेट, कोबाल्ट, ब्लू। ये फ्रेंड्स ये सारे नाम जो हैं इनके कलरिंग के हिसाब से होते हैं। और रिंग नेक है जैसे हमारा काठा या जंगली, जिसे हम रिंग नेक, सिंपल रिंग नेक भी बोला जाता है, ये उसी की म्यूटेशन है। तो ये एक हाइब्रिड नस्ल है, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी सलाहियतों का मालिक है ये, और बहुत अच्छा यानी कि मार्केट में इसकी कीमत जो है वो लास्ट टाइम जो मैंने इसकी देखी थी कीमत, मैंने एक यानी कि ग्रुप से एक क्वेश्चन किया जिसके पास उसके पास ये येलो रिंग नेक के बर्ड थे। तो उसके पास एक ब्रीडर पेयर था और एक मेल था, एक ब्रीडर पेयर था। ब्रीडर पेयर की जो कीमत वो मांग रहा था वो 1,20,000 रुपये मांग रहा था। और जो यानी कि सिंपल जो मेल था, रिंग उसका पूरा था और वो पूरा यानी कि एक ब्रीडर मेल था, तो उसकी जो प्राइस उसने मांगी वो 60,000 रुपये उसकी डिमांड कर रहा था। तो फ्रेंड्स इसकी जो कीमत थी मैं देखता आ रहा था कि 40,000, 50,000, यानी कि हर सीज़न में इसकी कीमत में 10 से 20,000 रुपये, 10,000, 5-10,000, 5-10 नहीं फ्रेंड्स, 10 से 15,000 रुपये इसकी कीमत में इजाफा हो रहा है। और लोग जो है इसकी म्यूटेशन से येलो रॉ की म्यूटेशन में भी यानी कि इंटर होने की कोशिश कर रहे हैं। लोग जो है वो रॉ की फ़ीमेल लगा के इसके साथ जो मेल है और रिंग नेक का मेल लगा के और रॉ की या येलो की फ़ीमेल लगा के रॉ का मेल लगा के इससे जो है येलो रॉ की म्यूटेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। और फ्रेंड्स शायद इसी वजह से ये इनकी जो कीमत है वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ रही है। अगर कोई समझदार या किसी के पास बजट ज़्यादा है तो वो इसका यानी कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है, और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट में बिल्कुल भी लॉस नहीं है। इसकी जो चिक्स हैं वो ऑलमोस्ट भी ज़्यादा ना सी तो 15 से 20,000 का तो इसका चिक सेल होता है। यानी कि अफ्रीकन ग्रे पैरट भी परिंदा है, लेकिन जो ये परिंदा है इसकी मार्केट वैल्यू जो है वो हमेशा बढ़ती ही गई है, कमी उसमें कभी नहीं आई। तो फ्रेंड्स मैं ये समझता हूँ कि अगर आपके पास बजट है इतना कि अगर आप 5-10 पेयर लगाने की सलाहियत रख सकते हैं ऐसे परिंदे की, तो आपको इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। इनकी डाइट भी इतनी कोई बहुत ज़्यादा हैवी डाइट नहीं खाते हैं, ये सिर्फ इनकी केयर थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। तो जिस वजह से ये परिंदा जो है वो बहुत एक्सपेंसिव भी है और इसकी मार्केट वैल्यू फ्रेंड्स बहुत है कि आप कहीं भी खड़े होकर इंटरनेशनल मार्केट में चले जाएं या इसकी लोकल मार्केट में चले जाएं या अपने लोकल घर के करीब वाली मार्केट में आप इसको ऐसे हाथों हाथ सेल कर सकते हैं जैसे कि लोग कोई प्रॉपर्टी सेल करता है, वैसे ही ये सेल होते हैं। फ्रेंड्स मैं समझता हूँ इसको परिंदों की लाइन में आजकल जो है लोकल मार्केट में इसको रोल्स रॉयस कहा जाता है। ये आप जानते हैं कि रोल्स रॉयस जो है वो दुनिया की महंगी तरीन गाड़ी है। तो फ्रेंड्स ये इसी वजह से इसको रोल्स रॉयस का नाम दिया जाता है। ये एक महंगा तरीन परिंदा है, इसकी म्यूटेशन जो है वो बहुत महंगी है। तो फ्रेंड्स आप इन परिंदों में से कोई भी परिंदा चूज़ कर सकते हैं और मैंने आपको तरीका बता दिया है कि आप उनकी कैसी अच्छी ब्रीड ले सकते हैं। तो इस हिसाब से भी यानी कि आप जो आपको परिंदा जो है आपके बजट के हिसाब से आपको समझ आता है या आपको पसंद है, आप कोई किसी भी बर्ड का शौक रख सकते हैं। तो 2020-2021 तक इंशाल्लाह जो है इनके जो रेट्स हैं वो स्टेबल हो सकते हैं। अगर नहीं भी हुए तो उसकी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसे लगी। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आप हमें कमेंट करके अपना प्यार ज़रूर, अपनी जो फीडबैक है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कोई इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।